गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज दीपक। यह है हमारे आज के द हिंदू का एक आर्टिकल। कैन स्टेट इम्पोज लिमिट्स ऑन स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स इन क्लासरूम, आस्क सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्य क्लासरूम के अंदर छात्रों के मौलिक अधिकार को लिमिट कर सकती है, उनको सीमित कर सकती है। यहाँ से हमारा आर्टिकल शुरू होता है। The Supreme Court on Monday said the fundamental issue to be decided in Karnataka hijab case is whether the state can impose limitations on the fundamental rights of the students in classroom. The सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ये बात कही कि कर्नाटका का जो हिजाब केस है उसमें जो मूल मुद्दा यही डिसाइड होगा कि क्या राज्य सरकार क्लासरूम के अंदर छात्रों के मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है। कैन देयर बी एनी लिमिटेशंस टू फंडामेंटल राइट्स इन क्लासरूम, क्या क्लासरूम के अंदर मौलिक अधिकारों की कोई सीमा हो सकती है। प्लीज एड्रेस दैट क्वेश्चन जस्टिस सुधांशु धुलिया, हु इज पार्ट ऑफ द बेंच लेड बाय जस्टिस हेमंत गुप्ता, आस्क्ड सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे। मतलब जस्टिस सुधांशु धुलिया हैं जो कि जस्टिस हेमंत गुप्ता द्वारा जो लीड किया हुआ बेंच है उसके मेंबर हैं। उन्होंने वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से यह सवाल पूछा कि आप इसे संबोधित करें कि क्या छात्रों के मौलिक अधिकारों को क्लासरूम के अंदर सीमित किया जा सकता है। माई फंडामेंटल राइट्स कैन बी एक्सरसाइज्ड एनीवेयर, whether I am in my bedroom, my classroom, or whether I am before your lordship, replied मिस्टर दवे। तो मिस्टर दवे ने इसका जवाब दिया कि मेरे जो मौलिक अधिकार हैं वो हर जगह लागू होते हैं, कहीं भी लागू हो सकते हैं, चाहे वो मैं अपने बेडरूम में हूँ, क्लासरूम में हूँ या आपके सामने हूँ। मिस्टर दवे appearing for students petitioners who have been proscribed from wearing hijab to class in कर्नाटका। मतलब मिस्टर दवे जो हैं उन छात्रों की तरफ से केस लड़ रहे हैं जिनको क्लासरूम में हिजाब पहनने पर रोक लगा दिया गया था। जस्टिस गुप्ता एट वन पॉइंट ऑब्जर्व्ड दैट पीपल कवर्ड देयर हेड्स व्हेन दे वेंट टू प्लेसेस ऑफ रेस्पेक्ट। तो जस्टिस गुप्ता ने एक पॉइंट पर यह बात कही कि लोग अपना सर तभी ढकते हैं जब वो किसी रेस्पेक्टेड प्लेस पर यानी किसी आदरणीय जगह पर जाते हैं, किसी सम्मानीय जगह पर जाते हैं तभी अपना सर ढकते हैं। टू दिस मिस्टर दवे आंसर्ड, इसका जवाब क्या दिया मिस्टर दवे ने, ए क्लासरूम इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑफ ऑल प्लेसेस, कि क्लासरूम जो होता है वो सभी जगहों से ज़्यादा रेस्पेक्ट वाला जगह होता है, ज़्यादा आदरणीय होता है। ही एग्रीड देयर वाज ए ट्रेडिशन इन इंडिया टू मार्क रिस्पेक्ट बाय कवरिंग द हेड। उन्होंने कहा कि भारत में एक परंपरा रही है कि हम अपने सर को ढककर किसी के प्रति सम्मान दिखाते हैं, आदर दिखाते हैं। लुक एट आवर प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही एड्रेसेस फ्रॉम द रेड फोर्ट, ही वियर्स ए टर्बन रिप्रेजेंटिंग द कलर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, मिस्टर दवे सेड। मिस्टर दवे ने कहा कि आप हमारे प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए, जब वो लाल किला से संबोधित करते हैं तो एक पगड़ी पहनते हैं जो कि सारे राज्यों के रंग को दिखाता है, सारे राज्यों के रंग को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। द कोर्ट आस्क्ड व्हाट मिस्टर दवे वुड डिफाइन एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। कोर्ट ने पूछा मिस्टर दवे से कि वो धार्मिक अभ्यास को कैसे परिभाषित करेंगे, धार्मिक जो प्रथा है उसकी क्या परिभाषा देंगे। द स्टूडेंट्स हैव आर्ग्यूड दैट द हिजाब वाज synonymous with their religious identity and belief। जो विद्यार्थी हैं उन्होंने हिजाब को अपनी धार्मिक मान्यता और विश्वास का पर्याय बताया था, कि मतलब हिजाब उनके धर्म का ही एक पार्ट है, धर्म ही है उनका। द कोर्ट वंडर्ड वेदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस वुड ओनली मीन दोज ऑस्टेंसिबली एसोसिएटेड विथ रिलीजन। मतलब कोर्ट ने इस बात से आश्चर्य जताया कि क्या धार्मिक प्रथा वही है जो प्रत्यक्ष रूप से धर्म से जुड़ी हुई है,
The bench said Muslim women going to the dargah or Parsis visiting the fire temple were practices of their respective religions. बेंच ने ये कहा कि मुस्लिम महिलाएं जो दरगाह में जाती हैं और पारसी जो कि फायर टेम्पल में जाते हैं वो उनकी धार्मिक मान्यता है, अपने अपने धर्म की एक प्रथा है. बट डज रिलीजियस प्रैक्टिस इंक्लूड ड्रेस, जस्टिस गुप्ता आस्क्ड. तो जस्टिस गुप्ता ने पूछा कि क्या धार्मिक प्रथा में ड्रेस भी शामिल है, धार्मिक अभ्यास में कोई ड्रेस भी शामिल है क्या? द बेंच सेड वियरिंग ए पार्टिकुलर ड्रेस लाइक ए व्हाइट और एन ऑरेंज कलर्ड धोती while conducting पूजा may be linked to religion. मतलब बेंच ने कहा कि एक पार्टिकुलर ड्रेस, एक विशेष कलर का ड्रेस, जैसे कि सफ़ेद या गेरुआ कलर का धोती जो हम लोग पूजा करते हुए पहनते हैं, इसको हम धर्म से जोड़ सकते हैं. बट वाज वेयरिंग ए पार्टिकुलर ड्रेस आउटसाइड रिलीजियस प्लेसेस विद इन द एम्बिट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस. लेकिन क्या जो हमारे पूजा स्थल के बाहर हम कोई ड्रेस पहनते हैं वो भी हमारे धार्मिक प्रथा के सीमा के अंदर ही आती है क्या? मतलब बोले कि हम पूजा करते समय जो ड्रेस पहनते हैं वो तो मान लेते हैं कि हमारे धर्म है, लेकिन हम क्या धर्म के बाहर, धार्मिक स्थल के बाहर, जैसे मंदिर के बाहर या दरगाह के बाहर कोई ड्रेस पहनते हैं वो भी हमारे धर्म का हिस्सा है. रिलीजियस प्रैक्टिस इज नॉट कन्फाइंड टू ए टेम्पल और ए दरगाह एटसेट्रा. मतलब जो धार्मिक मान्यता है वो किसी मंदिर या मस्जिद तक सीमित नहीं होती. तो दबे ये जवाब दे रहे हैं. इट इज़ ए पार्ट ऑफ वंस रिलीजियस कॉन्शियंस. ये किसी की धार्मिक चेतना का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है. वन कैन नॉट क्वेरल विथ ए मुस्लिम वोमेंस फैथ और बिलीव टू वेयर हिजाब, मिस्टर दवे रिस्पॉन्डेड. मतलब दवे ने ये बात कही है, वन कैन नॉट क्वेरल विथ ए मुस्लिम वोमेंस फैथ. हम किसी मुस्लिम वोमेन की जो विश्वास है, जो आस्था है हिजाब पहनने के प्रति, उसके लिए आप उसे झगड़ा नहीं कर सकते. ही कोटेड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स टू नोट दैट द ओनली रिलीजन दैट मैटर्स बिफोर द कोर्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने जो हमारी विधानसभा है उसके एक डिबेट को कोट करते हुए, उसका जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट के सामने सिर्फ एक ही धर्म मैटर करता है और वह संविधान. मिस्टर दवे डिस्क्राइब्ड इंडिया एज ए ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी. मिस्टर दवे ने भारत को एक खूबसूरत लोकतंत्र के रूप में डिस्क्राइब किया है. वेयर द मेजोरिटी वाज ओबलाइज्ड नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द माइनॉरिटीज. जहाँ पर जो मेजोरिटी है यानी कि बहुसंख्यक वर्ग है वो अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति भेदभाव नहीं करने के लिए बाध्य है. मतलब कर्तव्य है उसका कि वो बहुसंख्यक का यह कर्तव्य है कि वो अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव ना करें. He said the secular state in the Indian Constitution meant a state that does not discriminate on religion, a state that does not patronize nor prefer one religion over other. उन्होंने कहा कि द सेकुलर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान में एक सेकुलर राज्य वो है जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता या किसी एक धर्म को किसी दूसरे धर्म से ज़्यादा मान्यता नहीं देता. देयर आर मोर देन 10,000 सुसाइड बॉम्बिंग्स इन द इस्लामिक कंट्रीज एंड ओनली वन हैपेंड इन इंडिया, पुलवामा. मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक देश हैं, वहाँ पर 10,000 से भी अधिक आत्मघाती हमले हो चुके हैं, जबकि भारत में सिर्फ एक ही हुआ है, पुलवामा में. दिस शो दैट द माइनॉरिटीज स्टिल प्लेस देयर ट्रस्ट इन द मेजोरिटी. मतलब यह दिखाता है कि जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, वो अभी भी बहुसंख्यक वर्ग में अपना विश्वास बनाए हुए है. द सीनियर लॉयर सेड रिलीजन वाज ए डिफिकल्ट फ्रेम ऑफ माइंड अमॉन्ग द मासेस. मतलब ये जो वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने कहा कि धर्म जो लोगों के बीच है वो एक डिफ़िकल्ट फ्रेम है, एक जटिल प्रक्रिया है. इट इज़ फॉर द लीडर्स टू कंट्रोल, और नेताओं के ऊपर है कि वो इसे कंट्रोल करें. इफ़ लीडर्स फेल्स इट बिकम्स ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम. अगर नेता ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो एक जटिल समस्या बन जाती है. ठीक है, हमारा आर्टिकल यहाँ समाप्त होता है. उम्मीद है आपको पसंद आएगा. थैंक यू.